हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन. क्या कह रहा है ये कि जो मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डीसीटी में, पीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली. तो सबसे ज्यादा वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? अब बात करते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन. वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन. क्योंकि ये सारे जो पार्ट इन्होंने लिखे हैं, ये सारे जो पार्ट हैं ये हैं हमारे नेफ्रॉन के. नेफ्रॉन किसका पार्ट है? नेफ्रॉन पार्ट है हमारी किडनी का. नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किसका फंक्शनल यूनिट है ये है हमारा फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का. और जब हम इसके पार्ट नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के अंदर टू पार्ट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंसर्न है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के. तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेफ्रॉन के दो पार्ट बनते हैं. एक आप इसका बनता है ट्यूबुलर पार्ट है और एक आपका रिनल कॉर्पसल्स है जो मेलपीजियन बॉडी है. फर्स्ट आपका आ गया मेलपीजियन बॉडी या फिर इसमें मेलपीजियन बॉडी आ गई. ये मेलपीजियन जो बॉडी है ये आपकी क्या करती है? ये एक्सक्रीश इसमें फिल्ट्रेशन का काम करती है. ये किसका काम करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है. एक पार्ट ये आ गया इसका. एंड अगर मैं दूसरा पार्ट की बात करती हूँ वो इसका ट्यूबुलर पार्ट है. ये इसका ट्यूबुलर पार्ट है. यहाँ पे सारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वर्क होता है. और ट्यूबुलर पार्ट में होता है रीएब्जॉर्प्शन का बात और स्क्रीशन का पार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन का पार्ट होता है. तो इसके अगर हम ट्यूबुलर पार्ट की बात करते हैं तो ट्यूबुलर पार्ट के अंदर हमारा क्या आता है? पीसीटी आता है. इसके अंदर हमारा डीसीटी आता है. इसके अंदर लूप ऑफ हैनले है. एंड अब बात करते हैं हम इसमें आपका इसमें कलेक्टिंग ट्यूब आ गया. इसके अंदर कलेक्टिंग ट्यूब आ गया या कलेक्टिंग डक्ट हम जिसको बोलते हैं. इसमें सीडी आ गया. तो ये इसके ट्यूबुलर पार्ट्स हैं. यहाँ तो बात क्लियर होगी कि यहाँ पे सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वर्क होता है. इसको रीनल कार्पसल्स भी बोलते हैं. वोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स यहाँ पे दे कलेक्ट टुगेदर एंड उनको हम बोलते हैं मैलपीजियन बॉडी. तो अब हम बात करते हैं कि इन्हीं में ये ऑप्शंस दे रखी हैं. इसमें इनमें सबसे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मैक्सिमम की बात हो रखी है यहाँ पे. तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अपने पीसीटी की, अपना डीसीटी की बात करते हैं जो फर्स्ट इसका ऑप्शन है हमारा. तो डीसीटी आ गया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड डक्ट आ गया इसमें. तो ये क्या करता है आपका? ये रीअब्जॉर्प्शन करता है डीसीटी हमारा. लेकिन ये आपका क्या करता है? डीसीटी हॉर्मोन्स के डीसीटी एब्जॉर्ब क्या क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है. इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा. साथ में ये क्या करता है? इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसमें सॉरी बाइकार्बोनेट्स को, सोडियम नहीं बाइकार्बोनेट्स को, ये जो 10% अराउंड ये 10% जो आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन डीसीटी के थ्रू होती है इसके अंदर. एंड इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन तो होती है इन चीजों की, लेकिन क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ रीएब्जॉर्प्शन होगी इसके अंदर. रीएब्जॉर्प्शन होती है लेकिन विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स. विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स के थ्रू इसमें एब्जॉर्प्शन होती है. मैक्सिमम नहीं होती है इसमें, लेकिन हॉर्मोन्स के थ्रू इसमें इन चीजों की रीएब्जॉर्प्शन होती है. अब हम बात करते हैं अपने पीसीटी की. पीसीटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है. तो ये आपका क्या करता है? 70 to 80% मैक्सिमम अमाउंट होता है रीअब्जॉर्प्शन का. ये 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है. इलेक्ट्रोलाइट
लाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जैसे NaCl आ गया, हमारे ये जो आयंस हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है, ये आपकी इसमें पीसीटी में होती है। एंड ये पीसीटी में इतनी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होती ही क्यों है? क्योंकि ये आपके जो पीसीटी के जो सेल्स हैं, पीसीटी के जो सेल्स हैं दैट आर लाइंड बाय पीसीटी, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, उनके जो सेल हैं वो लाइंड होते हैं अंदर से। क्या कौन से सेल्स होते हैं? सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर होते हैं। सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबाइडल मतलब इनकी जो शेप है वो क्यूब टाइप है, तो क्यूबाइडल। और साथ में क्या होता है, इनमें ब्रश बॉर्डर होता है, ब्रश लाइक मतलब छोटे छोटे ब्रिसल्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर बॉर्डर टाइप होते हैं ये। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। एक्चुअली सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल, ये एपिथेलियल सेल्स के टाइप हैं, ये एपिथेलियम सेल्स हैं ये। एंड ये क्या करते हैं, ये जो ब्रश बॉर्डर है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा इस एरिया में रीएब्जॉर्प्शन होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा पीसीटी, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होती है। लेकिन हम अपनी अगली नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं अपनी कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, ये आपका एब्जॉर्प्शन करता है और कलेक्शन करता है। मेनली इसका काम क्या है, ये कलेक्शन करेगा जितना आपका यूरिन यूरिन आ रहा है इसमें, और कुछ अमाउंट तक ये रीएब्जॉर्प्शन भी करता है। ओके, तो ये रीएब्जॉर्प्शन बहुत ही कुछ अमाउंट का वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी करता है। ये मैक्सिमम नहीं है इसका, लेकिन ये आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है वो सम अमाउंट ऑफ सम वाटर एब्जॉर्प्शन ये करता है, सम वाटर एब्जॉर्प्शन करता है एंड ये क्या करता है लास्ट में, ये आपका जो पीएच बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, इसको भी ये मेंटेन करता है। लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन हमें पूछा गया है मैक्सिमम, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा, ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। अब हम अपनी फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है वो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे पास यहाँ पे जो ट्यूबुलर पार्ट है उसमें लूप ऑफ हैनले है। अगर मैं लूप ऑफ हैनले की बात करती हूँ तो ये लूप ऑफ हैनले है, और यहाँ पर्टिकुलर लिखा है डिसेंडिंग लिम्ब में। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है, जो नीचे उतर रही है ये असेंडिंग लिम्ब है। तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन एक ही साइड पे होता है। सिर्फ आपका जो डिसेंडिंग लिम्ब है यही आपका क्या है, वाटर परमिएबल है। आपका वाटर के लिए ये परमिएबल है, परमिएबल है मीन्स ये वाटर को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर मैं असेंडिंग लूम की बात करती हूँ तो ये आपका क्या बन जाता है, इम्परवियस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इम्परवियस होता है वाटर के लिए। और परवियस किस लिए होता है, ये NaCl के लिए, इनके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। तो एक ही साइड से वाटर इसकी एब्जॉर्प्शन तो करता है वाटर की, क्योंकि वाटर परमिएबल है, ये वाटर तो इसके अंदर आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन की। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है पीसीटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जहां पे मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है। बाकी इन सब में थोड़ा थोड़ा सारी जगह रीएब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन मैक्सिमम की बात हो रही है तो करेक्ट ऑप्शन आ गया पीसीटी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।